हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीटेक एमटेक यूपीएसएफएस। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने कॉलेज यूपीएसएफएस के बारे में। हमारा जो कॉलेज यूपीएसएफएस का फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ। हमारा कॉलेज लखनऊ में इस्टेब्लिश है। तो चलिए हम अपने कॉलेज के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे और हमारे कोर्स बीटेक एमटेक के बारे भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये हमारा बीटेक एमटेक का एडमिशन प्रोस्पेक्टस है। इसके थ्रू हम आपको अपने कॉलेज के रिगार्डिंग एक्सप्लेन करेंगे और अपने कोर्स बीटेक एमटेक के बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारी कॉलेज की वेबसाइट है और हमारी बीटेक की जो फॉर्म है वो भी आ गई है। तो www.upsfs.ac.in पे जाइए और हमारा उसमें बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन साइबर सिक्योरिटी 5 साल का कोर्स है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। उसका फॉर्म भी आ चुका है और आप उसका फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। तो हम जेनुइनली हम इस वीडियो में क्या क्या कंटेंट्स हैं, क्या क्या हम डिस्कस करेंगे, तो अपने इंस्टीट्यूट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके लोगों के बारे में, विज़न मिशन, डायरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, हमारे इंस्टीट्यूट की गवर्निंग बॉडी कौन हमारे इंस्टीट्यूट को गवर्न करता है, अबाउट कितने सारे स्कूल्स हैं, मतलब कितनी डिपार्टमेंट्स हैं और कौन कौन से प्रोग्राम हमारे इंस्टीट्यूट में ऑफर होते हैं, यूनिक फीचर। हमारे जो इस बीटेक कोर्स है, जो बीटेक जो हमारे स्कूल के अंडर आता है वो स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, तो क्या क्या उसके यूनिक फीचर्स हैं। और अपने लैब्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में, और फिर एकेडमिक प्रोग्राम के बारे में, हमारे इंस्टीट्यूट में कितने एमओयूज़ हुए हैं, कितनी कंपनीज और कितने इंस्टीट्यूट से, स्कॉलरशिप्स और क्या क्या इवेंट्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी, स्टूडेंट कमेटीज़ और फैकल्टीज़ के बारे में भी हम एट द लास्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने इंस्टीट्यूट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। मैं आपको एक ऊपर ऊपर ओवरव्यू बताता हूँ कि जिससे हमारी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। हमारा यूपीएसएफएस लखनऊ में इस्टेब्लिश हुआ। ये अराउंड 53 एकड़, मतलब अराउंड 50 एकड़ से ऊपर के लैंड में ये हमारा इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ। अराउंड 55 एकड़ मान लीजिए। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस। ये सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है, ये टॉप फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर से एफिलेटेड है। मतलब हमारा इंस्टीट्यूट टोटली जो एकेडमिक कैरिकुलम है वो हमारा नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का फॉलो होता है और हमारी डिग्री भी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से ही मिलेगी। तो ये इंस्टीट्यूट नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से इस्टेब्लिश है। अगर आपको नहीं पता तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है और हर स्टेट में इसकी एक एक कॉलेज या इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल गांधीनगर, दिल्ली, धारवाड़, त्रिपुरा में बीटेक कोर्स लॉन्च किया है एनएफएसयू ने। तो ये हमारा जो कॉलेज है वो अराउंड 2023 में बन के तैयार हो गया। तो जो फर्स्ट बैच है वो 2023-24 में हमारा कॉलेज में मतलब चालू हो गया था। और जो हमारा बीटेक कोर्स है उसमें मैं सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। और हमारा पहला बैच था बीटेक का, और जो अभी हमारे जूनियर्स आएंगे वो सेकेंड बैच होगा बीटेक का। तो ये जो सबसे पहला बैच था, फर्स्ट बैच, वो 2023-24 में चालू हो गया था अक्रॉस 5 स्पेशलाइज कोर्स इन जुलाई 2024। तो मतलब सबसे पहला जो हमारा इंस्टीट्यूट चालू हुआ था 2023 में, उसमें हमारे कुछ कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले 1 साल के पीजी डिप्लोमा के कोर्सेज इंट्रोड्यूस हुए, जैसे पीजी डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, पीजी डिप्लोमा इन बैलिस्टिक, पीजी डिप्लोमा इन टॉक्सियोलॉजी एंड डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में पीजी डिप्लोमा, ओनली डिप्लोमा डिग्री के कोर्सेज चालू हुआ था। क्योंकि अभी इंस्टीट्यूट नया हुआ था तो उन्होंने अभी बैचलर्स कोर्स नहीं चालू हुआ था। हाँ, बैचलर कोर्स चालू हुआ था स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस में। बीएससी एमएससी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स चालू हुई थी सबसे पहले। उसके बाद फिर हम 2024 में हमारा बैच था। जो हमारा ओरिएंटेशन था 2024 अगस्त में शुरू हुआ था। उसमें 2024 में इन्होंने कौन कौन से बैच शुरू हुए थे, तो उसमें हमारे बीटेक एमटेक शुरू हुआ था। बीटेक एमटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी 5 साल के कोर्स। और उसके बाद फिर ये बीएससी एलएलबी एलएलएम और बीएससी एमएससी कोर्सेज 2024 में प्रॉपरली शुरू हो गया हमारा इंस्टीट्यूट। 2023 में हमारा इंस्टीट्यूट चालू हुआ है। 2023 में हमारे पीजी डिप्लोमा पे कोर्स शुरू हुए थे जो एक एक साल के थे। फिर 2024 में प्रॉपरली हमारे यूजी पीजी के कोर्स शुरू हो गए थे, जिसमें मेरा सबसे पहला बैच है बीटेक एमटेक का, और जो हमारे जूनियर्स आएंगे उनका सेकेंड बैच होगा। तो
हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसका मेन मोटो, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है लॉ विथ लैब्स। मीन्स हमारे इंस्टीट्यूट में जो इंस्टीट्यूट में थ्योरी के साथ साथ लैब्स भी, प्रैक्टिकल पे भी ज़्यादा फोकस किया जाता है। हमारे अभी आपको आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कितने सारे लैब्स हैं हमारे इंस्टीट्यूट में। तो हमारे इंस्टीट्यूट में मेन लैब्स, मतलब थ्योरी के साथ लैब्स पे भी फोकस किया जाता है, इसलिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो लॉ विथ लैब्स है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर ये हमारे इंस्टीट्यूट की लोगो है, जो मेनली हमारा इंस्टीट्यूट, हमारे 3 पिलर हमारे इंस्टीट्यूट के हैं, वो ट्रुथ, जस्टिस और एविडेंस है। तो अगर आपको ज़्यादा इस लोगों के बारे में जानना होगा तो मैं ये एडमिशन प्रोस्पेक्टस भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और यहाँ से वीडियो से भी आप रीड कर सकते हैं। मैं तो अभी आपको ऊपर ऊपर जो मेन पॉइंट है वो एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में, क्योंकि जो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। फिर ये हमारा विज़न है इंस्टीट्यूट का, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले, कि हमारे जो 3 पिलर है, ट्रूथ, जस्टिस और एविडेंस, और ये हमारा विज़न है इंस्टीट्यूट का। तो ये आप रीड कर सकते हैं। जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो लॉ विथ लैब्स है, और हमारा विज़न इंस्टीट्यूट का है कि बेस्ट स्टूडेंट्स इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइंस, साइबर सिक्योरिटी और लॉग में अच्छे बच्चे, मतलब बेस्ट स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड करना है। फिर ये हमारा मिशंस है, ये मिशंस भी आप रीड कर सकते हैं, और आगे चलते हैं। फिर ये होता है, ये हमारे सर, सबसे पहले ये हमारे डायरेक्टर सर है, डॉक्टर जी के गोस्वामी सर। तो डायरेक्टर सर डॉक्टर जी के गोस्वामी सर है, ये फाउंडिंग डायरेक्टर है, हमारे सबसे पहले डायरेक्टर, फाउंडिंग डायरेक्टर हैं। जो फाउंडिंग डायरेक्टर है, जो आईपीएस एडीजी रैंक के ऑफिसर है, इसी समय एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं यूपी पुलिस में। तो यूपी पुलिस में ये हमारे डायरेक्टर सर हैं, और इन्हीं के बदौलत हमारी जो कॉलेज है बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। सर बहुत डेडिकेटेड और हार्ड वर्क करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट को ग्रोथ करने में, और हमारे इंस्टीट्यूट को ऊपर ले जाने में सबसे अहम भूमिका सर का ही है। और आगे चलते हैं हम। अब इंस्टीट्यूट गवर्निंग बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा मैं आपको डिस्कस करूंगा। हमारा इंस्टीट्यूट गवर्निंग बॉडी, देखो हमारे इंस्टीट्यूट गवर्निंग बॉडी टोटल गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी गवर्नमेंट हमारी इंस्टीट्यूट गवर्निंग बॉडी को गवर्न करता है। इसमें जो मेन गवर्निंग बॉडी है वो यूपी गवर्नमेंट है, और यूपी पुलिस है। यूपी पुलिस भी हमारे इंस्टीट्यूट को गवर्न करती है। जो हमारी टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उसमें सारे हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ है, जैसे डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जो आगे चल के मैं बताऊंगा अभी आपको, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर सर, ये सारे हमारे यूपी पुलिस के आईपीएस रैंक के ऑफिसर्स हैं। ये हमारी गवर्निंग बॉडी, यहाँ पे देखिए हमारी कई सारी गवर्निंग बॉडीज़ है, आप पढ़ सकते हैं। जैसे हमको कौन कौन गवर्न करता है, तो सबसे पहले है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके बाद फिर हमारे ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस यूपी, फिर वाइस चांसलर ऑफ एपीजे यूपी, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, फिर डीजी ट्रेनिंग ऑफ यूपी पुलिस, फिर एडीजी टेक्निकल सर्विसेज ऑफ यूपी पुलिस, सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन यूपी, एंड 3 अदर मेंबर नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी अलॉन्ग विद डायरेक्टर यूपीएसएफएस एज ए मेंबर सेक्रेटरी। इतने लोग हमारे इंस्टीट्यूट को गवर्न करते हैं, जिसमें हमारा जो मेन गवर्निंग बॉडी है यूपी गवर्नमेंट है। और यूपी गवर्नमेंट, जो हमारे योगी जी ने इस कॉलेज को इस्टेब्लिश किया था एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हेल्प से। और हमारे जो डायरेक्टर हैं वो एडीजी रैंक के हैं। तो मतलब यूपी गवर्नमेंट हमारे कॉलेज को गवर्न करती है, और हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है हमारी यूपी गवर्नमेंट और हमारा यूपी पुलिस ही उसको संभालता है। आगे चलते हैं। अब हम एकेडमिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में 3 स्कूल्स हैं। सबसे पहले हमारे स्कूल में 3 स्कूल्स हैं, मैं आपको बता दूं। स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस, स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस, स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़। तो जो हमारा बीटेक कोर्स है वो स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है। स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2 कोर्सेज आते हैं। एक आता है हमारा बीटेक एमटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी, एक आता है हमारा एमटेक एआई एंड डाटा साइंस में इन स्पेशलाइजेशन साइबर सिक्योरिटी। और ये एकेडमिक इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग भी आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम्स हैं और बहुत बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे कॉलेज का। और आप मेरे चैनल में जाके इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मैं क्लासरूम्स के और अपने कॉलेजेस के वीडियोस भी अपलोड करता हूँ, तो वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये आप रीड कर लीजिएगा इसको अच्छे से, एकेडमिक इन्वायरमेंट को एक बार, और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी इस प्रोस्पेक्टस को डाल दूंगा। ये हमारी लर्निंग एक्सपीरियंस है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। अब आते यूनिक फीचर में भी आप देख सकते हैं, हमारे कॉलेज में यूनिक फीचर के रिगार्डिंग आप पढ़ सकते हैं।
मैं जो मेन पॉइंट है वो डिस्कस कर रहा हूँ, फिर क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। अब देखिए कोर्सेज़ के बारे में हम बात करते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कोर्सेज़ ऑफर्ड एट ए स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले बीटेक एमटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी 5 साल का कोर्स है। ये बीटेक एमटेक 5 साल का कोर्स है जो एनएपी पॉलिसी 2020 वाला ट्रेन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एट अंडर ग्रेजुएट लेवल। और गोल इज टू ट्रेन इथिकल स्किल ग्रेजुएट इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग एडवांस कंप्यूटिंग नेटवर्क सिक्योरिटी इथिकल हैकिंग साइबर डिफेंस। मतलब जो ये इस कोर्स है ये टोटल हमारा इथिकल हैकिंग है। पहले हमें आपको कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद हम जब स्पेशलाइजेशन मास्टर्स करेंगे तो उसमें हमें साइबर सिक्योरिटी के भी बारे में पढ़ाया जाएगा। ये टोटली साइबर सिक्योरिटी ओरिएंटेड कोर्स है और साइबर सिक्योरिटी पर ही फोकस करेगा, जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग। उसके बाद फिर दूसरा इस कोर्स के बारे में, ये 5 साल का कोर्स है जो बीटेक एमटेक 5 साल का कोर्स है। टोटल अभी इस सेशन में हमारी 120 सीटें हैं। पिछले सेशन में हमारे 75 सीटें थी जो सबसे पहला हमारा बैच था, लेकिन ये जो बैच आया है इसमें टोटल 120 सीटें हैं। और फीस स्ट्रक्चर आपको 75,000 पर सेमेस्टर है। तो फीस के बारे में सारे ईयर के सारे सेमेस्टर के फीस के डिटेल्स आपको upsfs.ac.in वेबसाइट पर मिल जाएगा। और अगर आप मतलब जैसे एडमिशन लेने के बाद विड्रॉ करना चाहते हैं तो अगर आप 15 दिन के अंदर विड्रॉ करते हैं तो 100% आपका जो फीस है वो रिफंड हो जाएगा। और 15 से 30 दिन के अंदर अगर आप विड्रॉ करेंगे तो 50% फीस आपका क्या होगा, रिफंड होगा। और 30 दिन के बाद विड्रॉ करेंगे तो आपका कोई रिफंड नहीं होगा। अब जो इंपॉर्टेंट है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपको जेई मेंस तो क्वालिफाई होने ही चाहिए। जेई मेंस में आपके एक अच्छे परसेंटाइल होने चाहिए। और जेई मेंस में आपका मैं कटअप भी वीडियो के लास्ट में बने रहिएगा, मैं लास्ट में आपको कटअप भी बताऊंगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप ट्वेल्थ में देखिए, अब एस सी एस टी को 55% और जर्नल ओबीसी को 60% किस में, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो हमारे 12th में 5 सब्जेक्ट होते हैं ना, तो उसमें मेन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये 3 सब्जेक्ट में मिलाकर एवरेज 60% बनना चाहिए। जैसे मान लीजिए फिजिक्स में 50 नंबर है उस और केमिस्ट्री में 55 मार्क्स है, 60 है, तो तीनों को प्लस करके डिवाइड 3 करिए, एवरेज निकालिए। तो एवरेज निकालने के बाद क्या आपका 60%, तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स मिला के क्या आपका 60% बनना है कि नहीं। मतलब ये टोटल 12th के 60% नहीं है, ये ऐसा है कि जैसे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में क्या 60% बन रहे हैं कि नहीं। और एस टी एस सी को 55%, एस टी एस सी को 5% का रिलैक्सेशन है, 55%। और जो हमारे ओबीसी और जनरल के और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनको 60% बनना चाहिए, 60% बनना चाहिए। और कैंडिडेट मस्ट बी क्वालिफाई जेई मीन्स इन करंट सेशन। ये सेशन पुराने साल का नहीं, ये इस सेशन में ये 2025 का जो रिजल्ट आया अभी जेई मेंस का, उसमें आप क्वालिफाई होने चाहिए और एक अच्छा मतलब कट ऑफ के अकॉर्डिंग कट ऑफ आपका क्लियर होना चाहिए। वो कट ऑफ मैं आपको वीडियो क्लास में डिस्कस करूँगा। और ये हमारा एमटेक का कोर्स है, एमटेक इन एआई एंड डाटा साइंस स्पेशलाइजेशन साइबर सिक्योरिटी 2 साल का कोर्स है। और इसकी डिटेल क्या है कि 2 साल कोर्स है, इसके अंदर 40 सीटें हैं और फीस स्ट्रक्चर 75,000 पर सेमेस्टर है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गेट स्कोर से आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। फिर इसमें कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी है, जैसे डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी है, वो 1 साल का कोर्स है, वो जो डिप्लोमा करना चाहते हैं उनके लिए। ये आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो आप रीड कर सकते हैं, ये आप रीड कर लीजिएगा। ये कुछ प्रोग्राम हाइलाइट्स हैं, ये भी आप रीड कर लीजिएगा। चलिए मैं आगे चलता हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसका हम लैब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारे जो बीटेक एमटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो कोर्स है उसमें जो सबसे पहले हमारा ये साइबर लैब है। साइबर लैब, ये हमारा साइबर लैब है। अप्रॉक्स हमारे पास 100 कंप्यूटर्स हैं, 100 क्या उससे अभी बहुत सारे लैब्स बन भी रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल एक लैब है जिसमें 100 कंप्यूटर्स है, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ ही 75 की है। और अभी मुझे 2-3 लैब और 100 कंप्यूटर्स के बन रहे हैं और बन भी चुके हैं। और ये जो हमारे हाईली एडवांस हमारे जो पीसीज डेस्कटॉप है वो हाईली एडवांस कंप्यूटर्स हैं, जैसे i9 13 जनरेशन के इसके अंदर प्रोसेसर हैं। तो बहुत अच्छे लैब्स हैं और स्मार्ट बोर्ड्स में से हमें पढ़ाया भी जाता है। आप देख सकते हैं स्मार्ट बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये हमारे साइबर लैब है, ये साइबर लैब है जिसमें हम अपनी प्रोग्रामिंग और कोडिंग सीखते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग पाइथन, जावा, C++। इसमें हम अपना प्रोग्रामिंग अभी सीखते हैं, बिकॉज अभी हम सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो हमें प्रोग्रामिंग अभी सिखाया जा रहा है, जिसमें हमारे लेटेस्ट मल्टी कोर प्रोसेसर्स लगे हैं। इनमें आप रीड कर सकते हैं इन सारे।
अभी इसमें 40 हाई परफॉर्म कंप्यूटर, 40 कंप्यूटर के बारे में से लिए अक्रॉस 100 कंप्यूटर्स हैं, और सारे लैब्स भी हमारे बन चुके हैं। फिर दूसरी बात, ये हमारी इंजीनियरिंग फिजिक्स लैब है। जैसे सेमेस्टर 1 में हमारी फिजिक्स सब्जेक्ट थी, तो ये हमारी फिजिक्स लैब है, जिसमें हमारी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज से बनी है हमारी फिजिक्स लैब, ये हमारी फिजिक्स लैब है। तीसरी लैब है ये हमारी ग्राफिक्स लैब है, जिसमें हमारी फर्स्ट सेमेस्टर में ग्राफिकल सब्जेक्ट भी था, तो इसमें ये हमारी ग्राफिक्स लैब है, ये आप रीड कर सकते हैं। अब मैं इस प्रोस्पेक्टस को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। फिर और ये लैंग्वेज लैब भी है, फिर डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन लैब, DLD लैब है हमारा, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन लैब भी है। तो बहुत सारे 5-6 लैब है, एक साइबर लैब, ग्राफिक्स लैब, फिजिक्स लैब, फिर उसके बाद हमारा डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन लैब। फिर ये हमारा एकॉस्टिक लैब, ये हमारा एक एकॉस्टिक लैब है, जैसे जिसमें हमारा पॉडकास्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप कंटेंट क्रिएशन में भी मतलब थोड़ा आपको कंटेंट क्रिएशन अच्छा लगता है, जैसे बच्चे होते हैं जो कॉलेज में कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, जैसे मेरा इच्छा है मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी बनूं, तो ये उनके लिए ये पॉडकास्ट करने के लिए बना है। ये जो डिज़ाइन हाई क्वालिटी है, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, पॉडकास्टिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन लेक्चर, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन इसमें कर सकते हैं। तो इसकी भी आपको एक्सेस, इस लैब की भी एक्सेस आपको मिलेगी। अगर आपको इच्छा है तो आप किसी को बुला के उनके साथ पॉडकास्ट कर सकते हैं और कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं। चलिए, अब ये ड्रोन लैब है हमारे यहाँ, रोबोटिक ड्रोन लैब, बहुत एडवांस ड्रोन लैब भी बना, जिसमें हम ड्रोन के सारे इक्विपमेंट्स हैं और ड्रोन हम बनाना सीख सकते हैं। ये हमारे यहाँ ड्रोन लैब भी बन चुका है, और मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए, नेक्स्ट ईयर के बच्चों के लिए उनको एक्सेस मिल जाएगा ड्रोन लैब का। फिर कंप्यूटर और मोबाइल फोरेंसिक लैब अभी बन रहा है, और मुझे लगता है कि अगले सेमेस्टर तक ये भी कंप्यूटर और मोबाइल फोरेंसिक लैब भी डेवलप हो जाएगा। अब चलिए, जो इम्पोर्टेंट है वो हॉस्टल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये अब गर्ल्स हॉस्टल का फ़ोटो पिक्चर दिखा रहा है आपको, गर्ल्स हॉस्टल है। तो ये बिल्कुल नए, मतलब बिल्कुल साफ़ सफाई और नए तरीके के रूम्स हैं, जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो भी डाला है अपने हॉस्टल के रिगार्डिंग। तो ये बिल्कुल नया है हमारा हॉस्टल। तो ये देखिए, इसमें 24/7 CCTV कैमराज भी लगे हैं, और 116 टोटल डबल ऑक्यूपाइज रूम्स हैं। और हर रूम में आपको अलमीरा, बेड, स्टडी टेबल, चेयर मिलेगा। ईच रूम, सभी रूम में अटैच वॉशरूम है विद गीज़र, और हर रूम में बालकनी है। ये बहुत अच्छी बात है कि हर रूम में बालकनी भी है। एडिशनल फैक्ट, वाटर कूलर, हर फ्लोर पे आपको वाटर कूलर अवेलेबल है। फिर लॉन्ड्री सर्विसेज भी अवेलेबल है। फिर हाइजेनिक फूड्स और ब्रेकफास्ट मील मिलेगा। हर हॉस्टल में ही मैस है, जैसे कि अदर कॉलेज में हमें मैस कहीं और मिलता है, लेकिन हर हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पे ही हमारा मैस है। कॉमन रूम है, कॉमन रूम विद टीवी, हर कॉमन रूम है, टेबल टेनिस, न्यूज़पेपर, हर चीज़ आपको मिलेगा हॉस्टल में। ये सारी फैसिलिटीज़ है। आप ये एडिशनल फैसिलिटी एकोमोडेशन ये रीड कर सकते हैं। ये सेम चीज़ बॉयज़ हॉस्टल में भी होता है। और ये हॉस्टल, मतलब जैसे अगर इस सेमेस्टर में अगर रूम्स कम पड़े तो हॉस्टल, मुझे नहीं लगता कि रूम कम पड़ेंगे ऐसे, लेकिन अगर रूम कम पड़े तो आपको हॉस्टल मेरिट बेसिस पे ही मतलब दिया जाएगा। जैसे JEE मेंस के परसेंटाइल बेसिस पे मुझे लगता है कि इस बार एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक आपको उसके मतलब JEE मेंस के मेरिट पे ही आपको देगा। हॉस्टल फीस 60,000 पर सेमेस्टर है वो। तो अब चलते हैं, ये कुछ एकेडमिक्स प्रोग्राम हुए थे हमारे, इंक्रीमेंटल एकेडमिक्स प्रोग्राम हुए थे। जैसे प्रोग्राम्स के ये इसमें जैसे हमारे IIIT लखनऊ के डायरेक्टर आए थे, तो और मिस्टर उपेंद्र गिरी सर आए थे, मिस्टर रोहित नेगी सर आए थे, अरविंद चतुर्वेदी सर आए थे। ये सारे आए थे, और इन्होंने क्या क्या टॉपिक्स पे डिस्कशन किया ये बगल में लिखा है टॉपिक्स, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम सीन्स, ये आप रीड कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आप रीड कर लीजिएगा, इससे वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये हमारा MOU साइन हुआ है। ये देखिए, ये हमारा MOU मतलब पार्टनरशिप। हमारे इंस्टीट्यूट में कौन कितने कितने पार्टनर्स है, कौन कौन MOU है। सबसे पहले हमारे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से आपसे बताया था, NFSU, ये हमारा पार्टनर है, MOU है। फिर हमारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ये TISS, FCRA फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन, एक बहुत अच्छा फाउंडेशन है जो फ्यूचर क्राइम के रिगार्डिंग काम करता है। फिर IIM मुंबई, robos.in, फिर IIIT लखनऊ, AKTU, ITR, जेड स्केलर जैसी कंपनीज़ में हमारी MOU है। जेड स्केलर एक साइबर सिक्योरिटी की टॉप का इंटरनेशनल कंपनी है, उससे भी हमारा MOU साइन है। तो ये और हमारे बहुत सारे MOU अभी साइन हो रहे हैं और साइन हो भी चुके हैं। तो धीरे धीरे हमारे डायरेक्टर सर इस पर बहुत अच्छे से काम करते हैं, नेटवर्क बिल्ड करने में और पार्टनरशिप करने में, बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट से, बहुत सारे टॉप कंपनीज से।
अब जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो स्कॉलरशिप है, जो बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। स्कॉलरशिप हमें 3 स्कॉलरशिप कॉलेज में ऑफर की जाती है। कि यूपी स्कॉलरशिप, जो हमारी यूपी स्कॉलरशिप नॉर्मल आती है, जैसे हर कॉलेज में इस साल हर बच्चों को मिला है। जो यूपी स्कॉलरशिप स्कीम में मतलब एलिजिबल थे, जिनकी भी इनकम कम है, उनको इस साल यूपी स्कॉलरशिप मिली है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जनरल ईडब्ल्यूएस का, तो मुझे 60,000 स्कॉलरशिप मिली है। वैसे ही ST SC OBC सभी बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है। इस पर यूपी जो लोग एलिजिबल थे सबको स्कॉलरशिप मिली है। फिर एक होता है ये NSP वाली स्कॉलरशिप, ये NSP वाली स्कॉलरशिप भी आप ले सकते हैं। और एक होता है चाणक्य मेरिटियस स्कॉलरशिप, मतलब जो चाणक्य स्कॉलरशिप है, ये हमारे AD सर ने इस स्कॉलरशिप को लॉन्च किया था इंस्टीट्यूट में। इसमें ऐसा है कि जो 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 पहले बात तो जो एडमिशन ले रहे हैं उनके मतलब जो सेमेस्टर में एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें जो टॉप 3 रैंक के बच्चे हैं उनको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। जिनको टॉप 3 रैंक की SPI आती है उनको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। जो सबसे पहला रैंक आता है, जैसे पूरे सेमेस्टर पूरे बैच में जो सबसे पहला रैंक आता है उसको 100% एकेडमिक फीस माफ़ हो जाती है। फिर दूसरे बार को 75%, थर्ड को 50% माफ़ होती है। ये है चाणक्य स्कॉलरशिप जो हमारे इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया था। अब आते हैं ये मेजर इवेंट से। कुछ हमारे इवेंट जो हमारा कॉलेज आपको बताया था बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल न्यू इस्टेब्लिश हुआ है। तो हमारे कुछ इवेंट्स हुए थे, जो इवेंट 2024 में 2024 में हुए हैं हमारे सेशन में, वो आपको दिखा देता हूँ। जैसे नवारम हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था। तो ये हमारा बहुत अप्रॉक्स 600 कैपेसिटी का ऑडिटोरियम है। वो ऑडिटोरियम की पिक्चर्स अभी आगे चल के हो सकेगा तो मिलेगा तो दिखा दूंगा, नहीं तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया अपने ऑडिटोरियम का। उसमें नवारम ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था। फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे भी हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे, और हमारे DGP सर प्रशांत कुमार सर भी आए थे। DG पुलिस प्रशांत कुमार सर भी आए थे। ये देखिए, आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो मैंने बताया था कि 55 एकड़ के अप्रॉक्स हमारा पूरा इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। और फिर उसमें ये एकेडमिक ब्लॉक है हमारा। ये हमारे एक एकेडमिक ब्लॉक अलग है और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक अलग है। एकेडमिक ब्लॉक में टोटल क्लासरूम्स और फैकल्टी की केबिन है। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं और पुलिस ऑफिसर्स की केबिन है। ये देखिए, ये हमारा ऑडिटोरियम है। ये ऑडिटोरियम 800 स्टूडेंट्स के लिए बना है। टोटल कैपेसिटी 800 लोग इस ऑडिटोरियम में बैठ सकते हैं। और इसी में हमारे जितने भी कॉन्फ्रेंस समिट सेशंस होते हैं इसी ऑडिटोरियम में होते हैं। फिर ये हमारे लेक्चर्स रूम है। जो हमारे लेक्चर रूम में टोटल स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाए जाते हैं। स्मार्ट पोडियम भी है हमारे पास, माइक, AC फैसिलिटीज़ और बहुत वेल इक्विप्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं और टेबल चेयर। बिल्कुल नया है अपना इंस्टीट्यूट। तो आप उसका भी वीडियो, मैंने अपने क्लासरूम्स के भी वीडियो, शॉर्ट वीडियो अपलोड किए थे, शॉर्ट्स अपलोड किए थे, रील, वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल में। फिर ये लैब्स मैंने डिस्कस ही कर दी। ये साइबर लैब है, डिजिटल साइबर लैब। और उसके बाद फिर ये हमारे कुछ स्पोर्ट फैसिलिटीज़ है। तो जैसे हमारे वॉलीबॉल कोर्ट है, फुटबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है। तो और अभी बहुत सारे स्पोर्ट फैसिलिटीज़, इंडोर जैसे इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जैसे चेस हो गया, कैरम बोर्ड हो गया। और हमारा कॉलेज एक डेवलपिंग फेज है, तो धीरे धीरे और डेवलप होता जा रहा है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी बहुत डेवलप होती है। फील्ड तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी कॉलेज है। उसके पास कैफेटेरिया है, जैसे कि मैस के अलावा अगर आपको कुछ खाने का मन हो तो कैफेटेरिया में जाके आप खा सकते हो। जो कोल्ड ड्रिंक, चिप्स एंड ऑल कैफेटेरिया में मिलता है। फिर ये एडिशनल फैसिलिटी आप इसको रीड कर लीजिएगा, मैं ये डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये हमारा एक ग्रीन कैंपस का ओवरव्यू है। ये हमारी लाइब्रेरी है, अटल लाइब्रेरी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और वेल इक्विप्ड अटल लाइब्रेरी है, जिसमें आप रीड कर लीजिएगा। 2 फ्लोर से अब बहुत अच्छा लाइब्रेरी बना है। आप अगर कॉलेज में आए तो ज़रूर लाइब्रेरी घूमिएगा। ये 2 फ्लोर्स बना है ये अटल लाइब्रेरी है। देखिए, उसके कुछ पिक्चर्स मैं आपको शो करता हूँ। ये देखिए। अब बात करते हैं हमारी फैकल्टीज़ के बारे में। तो स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हमारी कुछ फैकल्टीज़ हैं। सब PhD होल्डर्स हैं, सभी लोग PhD परस्यू कर चुके हैं। जैसे हमारी जो डॉक्टर प्रीति मैम है वो हमारी डीन है। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रेरणा मैम है। अभिषेक उपाध्याय सर हैं, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर है। और सब बेस्ट इंस्टीट्यूट से PhD किए हैं। कोई IIIT से, कोई IIT से किया है, तो कोई BHU से किया है, तो कोई IIIT से किया है। ये सारी फैकल्टी IIIT IIT से PhD परस्यू की और टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से PhD परस्यू की हैं। ये आपको मैंने डिटेल दे दिया फैकल्टी के। अब आते कुछ कमेटीज़ हमने फॉर्म किए थे फर्स्ट सेमेस्टर में। जैसे मैं अपने क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी था फर्स्ट सेमेस्टर में, और इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल का
इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर भी था फर्स्ट सेमेस्टर में। कुछ हमारे लिस्ट ऑफ कमेटीज़ है, जैसे बाइट बटालियन है, टेक्निकल क्लब हमने बनाया था, फिर जो जिसके इंचार्ज प्रीति मैम नेहा मैम थी, फिर रिम्थ एंड रूट्स था, फिर अभिकीर्ति थी, लिटरेली क्लब था, फिर उत्कर्ष स्पोर्ट क्लब था, कुछ स्पोर्ट्स फीचर्स हुए थे, स्पोर्ट कॉम्पिटिशन्स भी हुए थे। तो ये हमारे कुछ कमेटीज़ हैं, उनके हमारे फैकल्टी इंचार्ज बने थे। फिर ये अब बात करते हैं, मैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बता रहा था, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में टोटल आईपीएस ऑफिसर्स इसको गवर्न करते हैं, रन करते हैं, जिसमें डायरेक्टर सर हैं। जो डायरेक्टर हैं यही हमारे जो कॉलेज का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमारे डायरेक्टर सर हैं, जिनकी वजह से हमारा कॉलेज बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है। जो डायरेक्टर सर हैं, डायरेक्टर सर डॉक्टर जी.के. गोस्वामी सर, वो एक एडीजी रैंक के आईपीएस ऑफिसर्स हैं और आईपीएस ऑफिसर है जिन्होंने बहुत ज़्यादा कॉलेज को ग्रो किया है इतने कम सालों में। फिर एडिशनल डायरेक्टर हमारे राजीव मल्होत्रा सर है, जो डीआईजी रैंक के आईपीएस ऑफिसर हैं। डिप्टी डायरेक्टर हमारे चिरंजीव मुखर्जी सर हैं, जो एएसपी हैं। और फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड अतुल यादव सर हैं, ये भी एसपी रैंक के ऑफिसर्स हैं। और फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार मिस्टर चंद्र मोहन सिंह हैं। फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार एकेडमिक हमारी श्रुति दासगुप्ता मैम हैं। और ये कुछ सपोर्टिंग स्टाफ्स भी हैं। और ये अदर फैसिलिटी में बैंकिंग सर्विसेज मिलेगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन एंड फूड, फिर हमारा जिम भी बन चुका है। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में हमें अच्छे से नहीं बना था, लेकिन अब सेमेस्टर में हमारा इस सेमेस्टर में आपको जिम मिलेगा, तो जिम भी बनेगा। ये हमारे कुछ एडिशनल फैसिलिटी अवेलेबल है। फिर ये हमारे जो कैंपस की कुछ डिसिप्लिन्स है, आप पढ़ लीजिए। कुछ बोर्ड है, जैसे फैक्टोरियल बोर्ड है और एंटी रैगिंग कमेटी है। यहाँ पे बिल्कुल रैगिंग नहीं होती है हॉस्टल में, रैगिंग के खिलाफ है ये लोग, और होती भी नहीं है, ऐसे हम लोग करते भी नहीं है रैगिंग। हमारे सीनियर भी हमारे ने किए थे रैगिंग। फिर कंप्लेंट कमेटी है, ये आप पढ़ लीजिएगा, कुछ कमेटीज़ हैं। फिर उसके बाद ये लोकेशन है, आप लोकेशन आपको मैं बता देता हूँ, वो ज़्यादा जरूरी। लोकेशन, ये हमारा लोकेशन है दरोगा खेड़ा। आप अमौसी मेट्रो स्टेशन के थोड़ा आगे आएंगे तो दरोगा खेड़ा एक जगह है, वहाँ पे हमारा प्रॉपरली इस्टेब्लिश है, मतलब हमारा कॉलेज इस्टेब्लिश है। ये जो आप चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट अमौसी के 5 किलोमीटर, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर दूर है। और जो चारबाग रेलवे स्टेशन है उससे हमारा 17 किलोमीटर दूर है कॉलेज। तो अब मैं एट द लास्ट मैं कट ऑफ की डिस्कस कर लेता हूँ। तो पिछले साल जर्नल का जो कट ऑफ गया था वो गया था 92 परसेंटाइल, 91 पॉइंट कुछ गया था, मतलब अप्रॉक्स 92 परसेंटाइल गया था। और ईडब्ल्यूएस का गया था हमारे अकॉर्डिंग 80 या 82 परसेंटाइल। और ओबीसी का गया था 72 या 3 परसेंटाइल। ST/SC का तो बहुत कम गया था, 55-60 परसेंटाइल। तो ये हमारे कट ऑफ है। और मैं एक कट ऑफ पर भी वीडियो छोटा सा बना दूंगा। अभी मैं ओवर एक अप्रॉक्स बता देता हूँ कि जर्नल का 92 और ईडब्ल्यूएस का 80 और ओबीसी का 72-73। देखिए, कॉलेज नया था तो उसके रिगार्डिंग अभी किसी को पता नहीं था, तो ज़्यादा कट ऑफ हाई नहीं गया था। लेकिन कॉलेज ने बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ किया है, तो मुझे लगता है कट ऑफ बहुत मतलब बढ़ेगा, पिछले साल से तो बढ़ेगा ही। लेकिन आप फॉर्म भर दीजिएगा। और दूसरी बात कि हमारे कॉलेज ये प्लेसमेंट सेल भी हमारा बन गया है। हमारे कॉलेज में अभी जस्ट प्लेसमेंट सेल भी बन रहा है और बन चुका है। तो कॉलेज तो बहुत ग्रोथ करेगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। और ग्रोथिंग फेज़ में, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर हैं वो बहुत कॉलेज को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में ऐसा ही, और आगे चल के ऐसे मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा और अपने कॉलेज के बारे में इन्फॉर्म करता रहूँगा। कोई भी डाउट हो तो मैं नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका मैं लिंक दे दूँगा, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। फिर मैं वहाँ से आपको कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन हो तो कॉलेज के रिगार्डिंग प्रोवाइड कर दूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।